वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बूट ब्लॉक। अब हमने बूट ब्लॉक इसका नाम रखा है, लेकिन हमने इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये बूटिंग प्रोसेस होती कैसे। आप जब अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो होता क्या है। आपने देखा होगा सिस्टम ऑन करते हो तो धीरे 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 ओपन होता है, और एक बार वो ओपन हो जाता है तो फिर आप अपने मनचाहे टास्क कर लेते हो। इसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्टेड। मतलब जब भी आपने सिस्टम, और कभी कभी क्रैश भी हो जाता है उसी पर। तो होता क्या है कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पोर्शन जो होता है वो मेन मेमोरी में लाया जाता है, और उसके जो कंट्रोल्स हैं प्रोसेसर को दिए जाते हैं, और प्रोसेसर क्या करता है उसको बूट करता है। इसको इस पूरी कहानी को कहते हैं हम सिस्टम बूटिंग। बोलते भी हैं बूट हो रहा है सिस्टम, अभी रुक जाओ। या फिर इसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग उसको बोलते हैं, बूट स्ट्रैपिंग या सिस्टम बूटिंग। अब होता क्या है कि हार्डवेयर इनिशियली क्या करता है, कंट्रोल ट्रांसफर करता है किसी नोन एड्रेस पे। और ये सेम जो स्टार्टिंग रूटीन है ये रोम के अंदर ऑलरेडी प्लेस होता है। भाई मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक रैम होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो रोम जो होती है वो रोम के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है कि कुछ फाइल्स को डाले रखता है कि अपने हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं। जैसे आपने सिस्टम ऑन करा तो वो फाइल्स स्टार्टिंग रूटीन सबसे पहले रोम स्टार्ट, मतलब अगर आपके सिस्टम का रोम खराब हो गया है ना तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं होगा, लोड ही नहीं होगा। तो क्या है कि बूट स्ट्रैप लोडर नाम की एक चीज होती है जो कि क्या करता है, इस रूटीन को कॉल करता है। वो रूटीन रोम से चलता है और हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका सिस्टम ऑन होना चालू होता है तो मेन मेमोरी भी ऑन होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए मेन मेमोरी में कोई गड़बड़ी है तो सिस्टम बीप 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 साउंड देता है, विच मीन्स कि रोम का जितना काम था रोम ने तो कर दिया, लेकिन आगे रैम का जो काम था रैम क्या कर रही है, रैम में या तो कचरा आ गया या रैम खराब हो गई। तो ज्यादातर केसेस में देखा गया निकाल के उसको साफ करके लगा दी जाती है, बोला जाता है कि इस रैम को चेंज कर दें, तो आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। तो मतलब कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी शुरू रोम से होती है। रोम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पोर्शन डाला जो कि हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है वो लोड होता है यूजिंग बूटस्ट्रैप लोडर। उसके बाद फिर मेन मेमोरी उठती है। अब मेन मेमोरी उठी, और मेन मेमोरी क्या करती है कि जितने भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो चीज है, अब मान लीजिए बूट स्ट्रैपिंग तो ऑन हो गई, लेकिन उसको लोड क्या करना है, विंडोज 10 करना है, विंडोज 11 करना है, लिनक्स करना है, मैकिनटॉश करना है, क्या करना है, वो चीज ऑक्सिलरी मेमोरी में जाएगी। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आपके हार्ड डिस्क कह लो या एसएसडी कह लो, उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होगा उसके सी ड्राइव के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा वो लेके आएगी। तो मान लीजिए आपके पास सी ड्राइव ही नहीं, मतलब ड्राइव ही नहीं है, डिस्कलेस सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे वो लोड होगा तो रैम आपकी ढूंढने की कोशिश करेगी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कौन सी नोड से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है। विंडोज का सर्वर जो होता है वो कई दफा यूज किया जाता है। विंडोज सर्वर लगा दिए जाते हैं, सर्वर लगाने के बाद एक छोटी छोटी मशीन लगा दी जाती है जिनके अंदर हार्ड डिस्क भी नहीं होती, लेकिन उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग टाइप का होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सर्वर से लोड करता है सारी फाइल्स को ऑन होने के लिए। यूजर को दिखता है बाकायदा, यूजर कोई भी काम करेगा वो सर्वर पे सेव होगा, उसके पास कोई खुद की मेमोरी होती नहीं है। तो रैम वहां से सर्विसेज को ले लेती है जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन हम बात करते हैं सिंपल सा कि एक डिस्क बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर डिस्क है, और उसके अंदर उसका कोर पोर्शन है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, और उसके अंदर उसका एड्रेस नोन है। उस चीज को कहते हैं बूट ब्लॉक या बूट एरिया, आप जो भी नाम लेना चाहो उसका, बूट ब्लॉक या फिर बूट एरिया। ठीक है। क्योंकि ये सब सिस्टम को मालूम रहता है, और आप देखिएगा हमेशा बूटिंग वाले जो एरिया होते हैं ना उसको बहुत ऐसा रखा जाता है, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई डेस्कटॉप पे पड़े तो आप डिलीट मार दो तो खत्म आपका सिस्टम, नहीं। तो वो ज्यादातर विंडोज फाइल जो होती है उनके अंदर रहता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, अपने रूटीन को कंटिन्यू करता है, और बाकायदा डिस्क से वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्राइमरी फंक्शंस को लेता है और एक्टिवेट करता है, लोड करता है बल्कि इनिशियलाइजेशन के लिए। अब क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सेक्शन जो है ना वो बेसिकली करता क्या है कि लोडिंग करने के बाद, ये बूटिंग एरिया बूटिंग सेक्शन को लोड करने के बाद वापस से मेन मेमोरी के अंदर डाल देता है और बाकी सारी चीजों को ऑन करने की कोशिश करता है। अगर आप मेमोरी बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो एक कई सारे वो आते हैं इसके अंदर, जैसे KMOS, ये एक तरह का वो है टूल, ये भी मतलब यूज होता है जो कि स्टार्टिंग रूटीन को लेता है अपने अंदर, और उसके बाद फिर रोम के अंदर जो चीजें रिसाइड होती है उनको ले लेता है। कुल मिला के आपको सिस्टम अगर ऑन करना है, कोई भी सिस्टम हो, वेदर आप कोई सा भी हार्डवेयर यूज कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इस सिस्टम बूटिंग पे जाएगा। इस सिस्टम बूटिंग के अंतर्गत आपको बूटस्ट्रैप लोडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप लोडर जो होगा वो रोम से चीजें उठा के
ऑन करेगा, फिर रैम में आएगा, रैम से उठा के फिर वो मेन मेमोरी से जो आपकी जो सेकेंडरी डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क है जो आपकी कंप्यूटर की, उस हार्ड डिस्क से सामान को उठा के क्या करेगा, मेन मेमोरी में डालेगा। और आपको मालूम है कि मेन मेमोरी के अंदर जब कोई चीज आती है तभी वो कारगर साबित होती है, तभी वो प्रोसेस चलती है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बूटिंग इस तरह से कराए और करा। अब देखिए तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन जनरल एक जनरल बात करें तो वो होता यही है सब कुछ, ठीक है। और उस एरिया को, जिस एरिया के अंदर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, उस एरिया को हम कहते हैं बूट ब्लॉक या फिर बूट एरिया। थैंक यू सो मच।